जी, तो इसमें बेसिकली जो है हम हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। बेसिकली इसमें से कुछ आता नहीं है एज़ सच, लेकिन आपको स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। लाइक एमसीक्यू वगैरह आ जाता है, कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर होता है। आपको एंड पे मैं ट्रिक भी बताऊँगा, जहाँ से आप कोई भी एमसीक्यू क्रैक कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो एक राइट एट्रियम है, उसमें हमारे पास क्या आ रहा होता है, सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, ये हमारे लिए सुपीरियर वेना केवा। उसके बाद जो लेफ्ट एट्रियम है, उससे निकल रहा होता है असेंडिंग एओर्टा, जिसके आगे 3 ब्रांचेज़ होती हैं। ये है ब्रोंकियोस्फेलिक, उसके बाद लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, सब क्लेवियन, और देन ये आर्च ऑफ एओर्टा डिसेंडिंग एओर्टा में कन्वर्ट हो जाता है। ये नीचे डिसेंडिंग एओर्टा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम में यहाँ पर जाके ये वाली जो एक डिप्रेशन, लाइट डिप्रेशन है, एक ये नीचे है, एक ये ऊपर है, इसको फोसा वेलिस कहते हैं। और नीचे कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है, जो हम पहले लेक्चर में पढ़ आए हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे है, ये इन्फीरियर वेना केवा है। ओबियसली यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग है। अब ये सारी ओपनिंग इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा इसलिए है कि ये हमेशा वीनस ब्लड जो है वो टेकअप करता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा राइट वेंट्रिकल है। अब जब यहाँ से ब्लड यहाँ पे जाता है, आपको पता है ट्राइकोसिप्ट बाल होते हैं। ट्राइकोसिप्ट इसलिए कहते हैं, उसके 3 कोसिप्स होते हैं, 1 2 3, ठीक है जी। ये हमारा ट्राइकोसिप्ट वॉल्व हो गया। उसके बाद हम आगे मूव कर जाते हैं। अब इन दोनों के दरमियान ये आप देख रहे हैं सेप्टम, इसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी 2 वेंट्रिकल के दरमियान सेप्टम। अच्छा जी, चलें, ये भी हो गया। अब यहाँ से क्या राइज कर रहा है, यहाँ पे भी एक चीज़ राइज कर रही होती है, वो होता है पल्मोनरी ट्रंक। और यहाँ पे क्या चीज़ होती है, ये देखें, ये चीज़ है हमारे पास पल्मोनरी वाल्व्स, जो कि बाइसेप्ट होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद हम मूव करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। ये आपको सेप्टम की बात समझ में आ गई, जो वेंट्रिकल के दरमियान है। इसी तरह 2 आर्टरिया के दरमियान इंटर आर्ट्रियल सेप्टम होता है, और इसी तरह इन मतलब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी होते हैं दोनों के दरमियान, ठीक है जी। ओके, अब हम बात करते हैं कि जी राइट एट्रियम की। अब राइट एट्रियम में ये देखें, ये क्या चीज़ें निकल रही हैं, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं ब्लड लेके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स का एक्सेप्शन मैंने आपको लंग्स में समझाई थी, ठीक है जी। उसके बाद आती है लेफ्ट एट्रियम में के नीचे आर्ट्रियक वाल्व की। ये बाइकोसिप्टा होते हैं, क्योंकि ये देखें, एक और ये दो कोसिप्स हैं, तो इसलिए इसे बाइकोसिप कहा जाता है। ओके, अच्छा, यहाँ पे पल्मोनरी मसल्स होते हैं। अब होता ये है कि जैसे ही हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे इसने कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड जो है वो इसमें से जाना है। अब मे भी ये हो सकता है कि ब्लड यहाँ से वापस इसी होल से, यानी कि जो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं, वो बाइकोसिप्ट के थ्रू यहाँ पे आता है। लेकिन मे भी पॉसिबिलिटी ये है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करे, इतनी फोर्स होती है कि एओर्टा के साथ जाते जाते इसमें भी चला जाए। हाँ, हो सकता है। बहुत सारी सीवीएस यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं जिसमें ये पॉसिबल है, लेकिन मोस्ट लाइकली जो नॉर्मली होता है, ये जो वाल्व्स हैं, पल्मोनरी मसल्स, ये रिलैक्स होते हैं। ये जो कॉर्डाई टेंडनी हैं, ये वाले, ये आपस में टूवर्ड राइट एट्रियम होते हैं। और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये जो मसल्स हैं रिलैक्स होने की वजह से इस वाल्व को क्लोज कर देते हैं, और ये बल्ज इन होता है। या फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो ये लेफ्ट एट्रियम की तरफ बल्ज करता है, मतलब उसकी तरफ मूव करता है, इतनी फोर्स होती है, लेकिन ब्लड वहाँ नहीं जाने देता। वाल्व तो बल्ज करता है, नो डाउट, और सारे का सारा ब्लड जो है वो इसमें एओर्टा में चला जाता है। सो ये सारे का सारा था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। मैं आपको एक मज़े की चीज़ बता देता हूँ। जो भी गंद बला आप पूछेंगे, फोसा वेलिस पूछ लें, कुछ और पूछ लें, कोई भी अजीबो गरीब सा नाम हार्ट की जो स्ट्रक्चर आ जाए, आपने आंखें बंद करके एक ऑप्शन पे टिक कर देना है, वो होगा राइट एट्रियम। जो भी गंद बला है ना जी, इसमें ही होता है। फोसा वेलिस, फलां बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, वो हमें ज़रूरत भी नहीं है जानने की। मतलब कोई भी आए, आपको नाम नहीं पता, आपने कह देना जी फोसा वेलिस ये है, फलाना है, तो वो राइट एट्रियम में है। बस ये आपको ट्रिक थी, बस ये समझना इसलिए ज़रूरी था कि ये आपको फिजियोलॉजी में हेल्प करेगा। सो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।